हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज हम सॉल्व कर रहे हैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी जून 2024 का पेपर। उसका आज हम पार्ट 5th कर रहे हैं। इससे पहले के सभी पार्ट्स मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ और ये हमारा लास्ट पार्ट है इस सीरीज का। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी तरफ से आए किसी भी तरीके की नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 से आज हमें स्टार्ट करना है। टोटल 25 लास्ट के 25 क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। Question number 126 says, which of the following theory views that crime is manifestation of feelings of oppression and people's inability to develop the rationale to keep these feelings under control? इनमें से कौन सी थ्योरी ये कहती है कि क्राइम जो है वो किसी भी पर्सन के जो अनकॉन्शियस माइंड में जो फीलिंग्स रहती हैं उसका ही एक रूप है। मतलब कहीं ना कहीं उसके अनकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें चल रही होती हैं और उस पर्सन को नहीं पता होता कि उसके फीलिंग्स जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ठीक है। And options are social learning theory, psychoanalytical theory, social strain theory and life course theory. तो इनमें से करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका दैट इज साइको एनालिटिकल थ्योरी। ये थ्योरी दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि एक पर्सन के जो अनकॉन्शियस माइंड में जो फीलिंग्स थॉट्स आते हैं वो कहीं ना कहीं उसके जो प्रेजेंट बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, which of the following theory holds that offenders adhere to conventional values while drifting into periods of illegal behavior? इनमें से कौन सी थ्योरी ये कहती है कि जो ऑफेंडर है जब भी वो कोई इलीगल बिहेवियर करता है तो वो क्या करता है, वो अपने कन्वेंशनल वैल्यूज पे भी स्टिक रहता है, अपने कन्वेंशनल वैल्यूज पे भी अडेयर रहता है। तो वो क्या करता है, बार बार ड्रिफ्ट होता रहता है। कभी इलीगल बिहेवियर अपनाया, कभी सोशल जो सोसाइटी जो एक्सेप्ट करती वो वाला बिहेवियर किया, तो ऐसे वो ड्रिफ्ट करता रहता है। ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास क्या है, न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी, एनोमी थ्योरी, सबकल्चर थ्योरी या डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी, ये इसका करेक्ट आंसर है। न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी को ड्रिफ्ट थ्योरी भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि ये कहा जाता है कि जो जुवेनाइल है जो क्राइम कमिट कर रहा है उसके पास वो अपने एक्ट को ना जस्टिफाई कर लेता है, अपने जो भी वो गिल्ट है उसको उस चीज का कि उसने कुछ गलत किया है, बट देन वो अपने एक्ट को जस्टिफाई करके अपने आप को जो, क्योंकि उसे पता है कि सोसाइटी का जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है वो क्या है, तो उसके हिसाब से वो अपने माइंड को जस्टिफाई कर लेता है कि भाई इसने किसी के साथ बुरा किया तो मैंने कर दिया बुरा, मतलब ऐसे अपने एक्ट को जस्टिफाई कर लेता है, तो उससे उसका गिल्ट कम हो जाता है। दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्यूज दैट crime is a political concept designed to protect the power and position of the upper class at the expense of poor? इनमें से कौन सी थ्योरी है जो कहती है कि क्राइम का एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि ये कहता है कि पुअर के साथ बुरा करके उनके हक की चीजों को छीनकर हम अपर क्लास को दे रहे हैं। ठीक है। तो इनमें से कौन सी थ्योरी कहती है? ऑप्शन है आपके पास एनवायरमेंटल क्रिमिनोलॉजी, क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी, कल्चरल क्रिमिनोलॉजी या ट्रांसलेशनल क्रिमिनोलॉजी। सो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी। क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी यही कहती है कि जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है वो किस लिए होता है, क्योंकि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, इसकी वजह से लोग क्राइम कमिट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्यूज दैट अ की एवेन्यू फॉर प्रिवेंटिंग क्राइम इज डिमिनिशिंग द सफरिंग पॉवर्टी कॉजेज एंड एम्ब्रेसिंग सोशल पॉलिसीज दैट रिड्यूस द प्रिवेलेंस ऑफ इकोनॉमिक सफरिंग इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी? इनमें से कौन सी थ्योरी है जो कहती है कि अगर आपको क्राइम को प्रिवेंट करना है तो हमको पॉवर्टी, जो जिस रीजन से पॉवर्टी हो रही है उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है। और सोशल पॉलिसीज को एम्ब्रेस करना पड़ेगा जो कि इकोनॉमिक सफरिंग्स को कम कर सके, ठीक है, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में। तो ऑप्शंस क्या है आपके पास, कल्चरल क्रिमिनोलॉजी है, ग्रीन क्रिमिनोलॉजी, ट्रांसलेशनल क्रिमिनोलॉजी या पीस मेकिंग क्रिमिनोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर 4 दैट इज पीस मेकिंग क्रिमिनोलॉजी, जो कहती है कि जिस चीज की वजह से क्राइम हो रहा है अगर उस चीज को खत्म कर दिया जाए तो क्राइम को होने से रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 130 सेज कि इनमें से कौन से जो प्रोपाउंडर्स हैं उन्होंने इंटीग्रेटेड थ्योरी दी? ऑप्शंस आपके पास क्या है, शेल्डन एंड ग्लुइक, ऑप्शन नंबर सेकंड स्किल्स एंड मज्जा, बर्गेस एंड एकर्स, कैंडल एंड डेविश। करेक्ट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज बर्गेस एंड एकर्स।
इन्होंने क्या किया था, बर्गस एंड एकर्स ने, इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी और ओपरेंट कंडीशनिंग को मिला दिया था एडविन सदरलैंड की डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी से, ताकि वो सोशल लर्निंग की एक थ्योरी को डेवलप कर पाए, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बर्गस एंड एकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 131, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द प्रिजनर्स आर एंटाइटल्ड टू ऑल फंडामेंटल राइट्स विच आर कंसिस्टेंट विद देयर इनकार्सिरेशन। इनमें से किस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो प्रिजनर्स हैं उनके पास भी फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वो इनकार्सिरेटेड हैं, मतलब प्रिजन के अंदर हैं, तब भी उनको, वो एक ह्यूमन बीइंग है और फंडामेंटल राइट्स उनके पास भी हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है आपके पास, डॉक्टर BM पटनायक वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, संजय सूरी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर करेक्ट आंसर, दैट इज डॉक्टर BM पटनायक वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। बाकी तीन जो जजमेंट्स हैं वो भी किस बारे में है वो भी समझ लेते हैं। जैसे संजय सूरी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का जो केस है, उसमें क्या बताया था कि जो जुवेनाइल्स हैं, जुवेनाइल्स एडल्ट प्रिजन में एडल्ट प्रिजनर्स के साथ जब रह रहे हैं, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके बारे में जो है इस केस में बताया गया, संजय सूरी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में ये था कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उस पर्सन को डेथ सेंटेंस मिला हुआ है, लेकिन तब भी आप उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं डाल सकते, अगर जब तक उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जिससे इम्पोज नहीं कर सकते, भले ही उसे डेथ सेंटेंस मिल चुका है, बट जो सेंटेंस उसको मिल चुका है वही मिलेगा, आप उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं कर सकते। तो इसे इट इज बेसिकली अबाउट द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है। और ये जो था इसके ऊपर वाला, ये जुवेनाइल्स के ऊपर था, और उसके बाद है ये जुवेनाइल के जुवेनाइल एंड एडल्ट प्रिजनर्स का साथ में रहने की वजह से जो प्रॉब्लम्स इश्यूज होते हैं उसके बारे में ये डील करता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये कहता है कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, है ना, वो जो जेल में है, उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसको इस जजमेंट में बताया गया था, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 132, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट प्रोवाइड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, इनमें से किस तरीके के कोर्ट का जिक्र प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में किया गया है कि इनको एस्टेब्लिश करना है। ऑप्शंस आपके पास क्या है, ह्यूमन राइट्स कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, जुवेनाइल कोर्ट या चिल्ड्रंस कोर्ट। करेक्ट ऑप्शन विल बी ह्यूमन राइट कोर्ट। ये जो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, ये 1993 में 28 सितंबर 1993 में ये लागू हुआ था। इसके अंदर बताया गया कि जो ऑफेंसेस हैं उसके स्पीडी ट्रायल के लिए ह्यूमन राइट्स कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 133, रिमूविंग द कॉन्विक्टेड ऑफेंडर टू अनदर कंट्री इज कॉल्ड। जो कॉन्विक्टेड ऑफेंडर है उनको जब दूसरी कंट्री में हम भेज देते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपके पास है डिपोर्टेशन, डकिंग स्टूल, लिंचिंग या कैनिंग। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डिपोर्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट अदर जो ऑप्शंस हैं ये भी हमारे लिए, जैसे ये डकिंग स्टूल ये और केनिंग, ये हमारे लिए थोड़े नए वर्ड्स हैं, इनको भी समझ लेते हैं। डकिंग स्टूल क्या होता है, जनरली पुराने टाइम पर वुमेन को पनिश करने के लिए डकिंग स्टूल का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें वुमेन को एक स्टूल के ऊपर बिठा दिया जाता था, बांध दिया जाता था, और उसके बाद उसको गहरे पानी के अंदर कभी ले डुबाया जाता था, फिर उठाया जाता था, ठीक है, दैट इज डकिंग स्टूल। लिंचिंग आपको पता है, पीट पीट कर हत्या कर देना। एंड कैनिंग इज जब स्टिक से किसी को पनिश करते हैं, स्टिक से पीटते हैं जब किसी को, दैट इज कैनिंग। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 134, द नेशनल एक्सपर्ट कमिटी ऑन वुमेन प्रिजनर्स वाज हेडेड बाय। जो नेशनल एक्सपर्ट कमेटी है वुमेन प्रिजनर्स के ऊपर, वो किसने हेड करी थी। ऑप्शंस आपके पास है जस्टिस PN भगवती, जस्टिस VR कृष्ण अय्यर, जस्टिस रंगनाथन मिश्रा एंड जस्टिस AM अहमदी। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 है, दैट इज जस्टिस VR कृष्ण अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 135, according to section 53 of IPC, a person sentenced to simple imprisonment is required to do hard labor, option for choosing the work, extramural work या कम्युनिटी एंगेजमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है कि जिस भी पर्सन को सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलता है उसके पास एक ऑप्शन होता है चूज करने के लिए कि आपको काम करना है या नहीं करना है, ठीक है।
इसके अलावा एक नया टर्म हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज एक्स्ट्रा म्यूरल वर्क। वो होता है कि जब आप इंस्टीट्यूशन से बाहर कोई काम करने के लिए जा रहे हैं तो वो होता है कि एक्स्ट्रा म्यूरल वर्क, जो जो इंस्टीट्यूशन से बाहर रहकर आप काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 136। बिसाइड द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, यानी कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के अलावा भी एक और स्टेट्यूट है जो कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स के बारे में बात करता है। तो उनमें से वो कौन सा है? द इंडियन पीनल कोड, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द इंडियन एविडेंस कोड, या द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। Next question 137. Holding a person either as punishment for wrongdoing or as a precautionary measure while carrying out crime investigation is known as, जब किसी पर्सन को उसने कुछ गलत किया उसके लिए पनिश किया जाए या फिर प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर ही उसको होल्ड करके रखा जाए तो दैट इज कॉल्ड डिटेंशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 138. टेम्पररी रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम अ प्रिजन इज नोन एज। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि अगर प्रिजनर को टेम्पररी प्रिजन से रिलीज करा जाए तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपके पास है प्रोबेशन, आफ्टर केयर, इनडिटर्मिनेट सेंटेंस या पैरोल। अब आपको कंफ्यूजन किस पर हो सकती है? पैरोल और प्रोबेशन में हो सकती है। तो प्रोबेशन में क्या होता है कि पर्सन को कस्टोडियल इंस्टीट्यूशंस में रखा ही नहीं गया है, मतलब जेल में वो पर्सन गया ही नहीं, उसको वार्निंग देके छोड़ दिया गया, बस उसके ऊपर निगरानी रखी जा रही है और जब भी उसको बुलाया जाएगा वो आएगा। ठीक है। पैरोल में क्या होता है, उसने अपना कुछ सेंटेंस बिता लिया है और उसके बाद उसको जैसे कि कोई फंक्शन अटेंड करना है या फादर की डेथ हो गई है या फिर इस किसी रीजन से उसको अगर अपनी फैमिली से मिलने जाना है या कोई ऐसे कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसके लिए कुछ टेम्पररी रिलीज दिया जाता है उसको प्रिजन से, दैट इज नोन एज पैरोल। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139. टू ट्रैवल विदाउट एनी फोकस और मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट एनी पर्पस इज कॉल्ड। जब एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी पर्पस के आप घूम रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड आवारागर्दी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज वैग्रेंसी। Next question, question number 140. The final disposal option for the juvenile justice board is, जो फाइनल डिस्पोजल ऑप्शन रहता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास वो क्या रहता है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में बात करी गई है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे कौन से बच्चों को प्रोड्यूस किया जाता है? वे बच्चे जो कि इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, ठीक है, जिन्होंने किसी तरीके को ऑफेंस किया है। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो है आपके पास है वो है ऑब्जर्वेशन होम। ऑब्जर्वेशन होम में हम उन बच्चों को कब रखते हैं? जब उनका ट्रायल पेंडिंग है, ठीक है, तो इसलिए टेम्पररी उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि फाइनल डिस्पोजल पूछा है तो ऑब्जर्वेशन होम तो नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड इज स्पेशल होम। स्पेशल होम में क्या होता है? जहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनके रिहेबिलिटेशन रीइंटीग्रेशन के ऊपर काम किया जाता है ताकि वो वापस से रीऑफेंडिंग ना करें। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। एंड फोर्थ इज चिल्ड्रन होम, जो कि बेसिकली किन बच्चों के लिए होता है? CNCP के लिए, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उन बच्चों के लिए ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141. द प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इज नोन एज। ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि यूनाइटेड नेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के ऊपर है उनको क्या कहते हैं? तो ये जो नाम हमें दिया हुआ है UN फॉर प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, इसका जो दूसरा नाम है दैट इज रियाद गाइडलाइंस। ठीक है, रियायत गाइडलाइंस, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको टेलीग्राम पर भी शेयर किया हुआ है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको पढ़ के चलेंगे कम से कम 2 to 3 मार्क्स जो है आपके फिक्स हो जाएंगे अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीक्वेंस द फॉलोइंग कोर्ट्स हायरार्किकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आपको क्या करना है? इन कोर्ट्स को हायरार्किकली सीक्वेंस में लेकर आना है। तो सबसे पहले जो होता है वो आपका होगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हाई कोर्ट। थर्ड इज कोर्ट ऑफ सेशन, दैट इज जिसे आप क्रिमिनल कोर्ट भी कहते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143. हाउ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स अपीयर्ड इन क्रिमिनोलॉजी। इनमें से ये जो कॉन्सेप्ट हमें दे रखे हैं क्रिमिनोलॉजी में ये कैसे अपीयर हुए हैं वो हमें बताना है। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा डेमोनोलॉजिकल अप्रोच, जो कि प्री क्लासिकल स्कूल में जिसके बारे में हमें डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्लासिकल स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है हेडोनिज्म का। देन आ जाता है आपका एटाविज्म, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका साइकिक एनोमिली,
एंड देन आ जाता है आपका एनोमी। सो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। इसमें भी आपको सीक्वेंस करना है कि ये जो आइडियाज जो इमर्ज होकर आई हैं इनको आपको सीक्वेंस में लेकर आना है। तो सबसे पहले आपका जो हो जाएगा वो होगा प्री क्लासिकल अप्रोच, देन उसके बाद आ जाएगा आपका बायोलॉजिकल पॉजिटिविज्म, फिर आपका आ जाता है साइकोलॉजिकल पॉजिटिविज्म, फिर आ जाएगा आपका सोशल इकोलॉजिकल थ्योरी, एंड लास्ट वन इज आपका कंट्रोल थ्योरी। सो अब देख लेते हैं ऑप्शंस हमारे पास क्या है। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, CAEBD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। सीक्वेंस हाउ द फॉलोइंग थ्योरीज अपीयर्ड इन क्रिमिनोलॉजी। इनमें से कौन सी थ्योरीज कब कब अकर हुई हैं वो बताना है हमको। तो इसमें हमको ना पहले सबसे पहले हम इनके ईयर्स जान लेते हैं। जैसे डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी जो थी वो 1939 में आई थी। गैंग एंड सबकल्चर बाय थ्रेशर वो था 1928 में। मिडिल क्लास मेजरिंग रॉड ये किस में डिस्कस किया गया है, डेलिंक्वेंट बॉयज के अंदर जो बुक लिखी थी कोहेन ने, उसके अंदर मेंशन्ड है, क्योंकि 1955 का कॉन्सेप्ट है। फिर आ जाता है आपका कल्चरल ट्रांसमिशन, ये है 1942 में आया था आपका, एंड डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट आपका आया था 1966 में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका BADCE। या इनमें से कोई सा भी ऑप्शन जो है इसमें मैच नहीं कर रहा है, ये थोड़ा बहुत मैच कर रहा है बट फिर भी थोड़ा सा गड़बड़ है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सीक्वेंस जो होगा वो है BADCE। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। इसमें भी आपको सीक्वेंस में लेकर आना है, इन थ्योरीज को अरेंज करना है। ठीक है, इसमें भी हम ईयर देख लेते हैं। शेमिंग थ्योरी आपका आई थी 1989 के अंदर। फिर आपका आता है कंटेनमेंट थ्योरी, आपका आया था 1950 में। जनरल थ्योरी ये कुछ 1990 में आई थी। और फिर जो सबकल्चर थ्योरी है वो आया था आपका 1920s में। एंड सोशल बॉन्ड थ्योरी आपका आया था 1969 के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, DBEAC is your correct answer. Next question, question number 147. Sequence the following concept as they appeared. इसके अंदर भी हमको देखना है कि कौन से जो ऑप्शंस हैं वो पहले अपीयर हुए हैं। तो एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया, जो प्री क्लासिकल स्कूल के अंदर जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स में वो कहते हैं कि गॉड है, लाइफ है, ऐसे ऐसे करके बातें करते थे। तो वो सारा एनिमिज्म जो है प्री क्लासिकल स्कूल के अंदर आया, तो वो उसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर D, दैट इज एटाविज्म। फिर आ जाएगा आपका C, दैट इज एनोमी। फिर आ जाएगा आपका अटैचमेंट, एंड लास्ट वन इज योर कैपेबल गार्जियन। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 148 क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग एज दे अपीयर इन द इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड में जैसे अपीयर हुए वैसे उसको सीक्वेंस वाइज रखना। तो सबसे पहले आपका आ जाता है प्रियम्बल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका जनरल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका ऑफ पनिशमेंट्स, फिर आ जाता है आपका जनरल एक्सेप्शंस, एंड लास्ट वन इज ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज BDACE। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। सीक्वेंस हाउ केसेस प्रोसीड इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में किस तरीके से केसेस को प्रोसीड किया जाता है। ऑप्शन देखो, सबसे पहले क्या होगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट पे जाता है, फिर उसके बाद आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद आ जाता है हाई कोर्ट, एक बेंच का होता है, सॉरी सिंगल बेंच का होता है, एंड देन उसके बाद हाई कोर्ट बेंच, एंड लास्ट वन ऑप्शन जो आपके पास रहेगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका इस सीरीज इस लेक्चर का, दैट इज सीक्वेंस द फॉलोइंग रिसर्च स्टेप्स इन क्रिमिनोलॉजिकल स्टडीज। इसमें आपको क्या करना है, इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले आपका क्या करेंगे, आप डिफाइन वेरिएबल्स करेंगे, उसके बाद हाइपोथेसिस सेट करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, आप करेंगे डेवलप टूल, फिर आप उसको टेस्ट करेंगे, एंड फाइनली आप कंडक्ट मेन स्टडी करेंगे। सो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी योर करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।
आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी हो गया होगा कि आप कितना प्रिपेयर हैं जो अगस्त में री एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए। इस लेक्चर से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो मैंने वहाँ पर डाल रखे हैं, तो आप वहाँ पर जाकर उससे चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।